रोज़े के बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो आज रोज़े के ऊपर जो है वो जदीद रिसर्च हो रही है। मुख्तलिफ़ जो लोग हैं गैर मुस्लिम जो हैं वो रोज़े के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि रोज़ा जो है ये इंसानों के लिए नुकसानदेह है या फिर इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं या इन्फेक्शन फैलाने वाले जो जानदार होते हैं, छोटे जो आम आँख से नज़र नहीं आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वो हमारी बॉडी हमारी आँत के अंदर होते हैं। तो वो हमारी आँत के अंदर बढ़ रहे होते हैं और अफज़ाइश नस्ल कर रहे होते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रहे होते हैं। उनको जब मुयस्सर आती है खुराक, जब आप उनको बार बार पानी सप्लाई कर रहे हैं, उनको बार बार खुराक दे रहे हैं, तो वो अपनी अफज़ाइश नस्ल जो है, अपनी रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर वो कसीर तादाद में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम रोज़ा रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक आप मूवमेंट करते हैं, और साइंस कहती है, मेडिकल रिसर्च कहती है कि अगर आप भूखे हैं और साथ में अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं और अपनी बॉडी के आप अज्जा जो अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर जो मादे हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं, आप तवानाई को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, इस तमाम जो आप अमल कर रहे हैं, एक तो आप भूखे हैं, एक ना आप पानी पी रहे हैं, ना आप खुराक खा रहे हैं, और दूसरा आप मूव कर रहे हैं, चलने फिरने की मतलब हालत है। रोज़ा दिन में होता है, रात में नहीं होता। दिन के अंदर लोग मूव करते हैं, आते जाते हैं, मतलब उनकी हरकत रहती है। तो ये जो उनकी हरकत है, ये उनकी हरकत क्या करती है, उनके अंदर की वो अपनी एनर्जी जो है, एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो ऐसे जरासीम होते हैं जिनको खुराक नहीं मिल रही होती है, या ऐसे मादे जिनको खुराक सप्लाई नहीं हो रही होती, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जब वो कमज़ोर होते हैं तो इंसान का अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उनको ख़त्म करना शुरू कर देता है, और आपकी बॉडी के अंदर जो जहरीले मादे होते हैं उनका अखराज शुरू हो जाता है, कुदरती अमल स्टार्ट हो जाता है। जो टॉक्सिक मटीरियल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और हमारा अपना जो इम्यून सिस्टम है, जब जरासीम जिनको खुराक सप्लाई नहीं हो रही, ऐसे इन्फेक्शन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिनको खुराक सप्लाई नहीं हो रही, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, कमज़ोर होने से क्या होता है, पैदाइश की शरह और उनके बढ़ने की शरह कम हो जाती है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो उनके कमज़ोर होने की वजह से इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो उनके ऊपर काबू पा लेता है और उनको जल्दी से ही मार देता है, ख़त्म कर देता है। रोज़े की हालत के अंदर अगर आप हैं तो आप अपने ATP मॉलिक्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, आप अपने अंदर की एनर्जी को सर्व कर रहे हैं, और आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो चुके होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा टॉक्सिक मटीरियल आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ रहा होता, मज़ीद नहीं आ रहा होता। तो जो मौजूद होता है वो भी जो मादे होते हैं, उन मादों को ख़त्म करना आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आसान हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स के लिए ऐसे मादों को ख़त्म करना आसान हो जाता है, और हमारा जो जिस्म है उसके अंदर जो टॉक्सिक मटीरियल होता है, उनको अगर हमारे जिस्म को एक टाइम मिल जाए, ख़ुद से भी अगर हमारे जिस्म को एक टाइम मिल जाए कि मज़ीद उसके अंदर मज़ीद और मटीरियल ना आए और जहरीले मादे ऐड ना हो, और एक ख़ास टाइम तक 8 से 10 घंटों तक वो मूव करता रहे, बॉडी मूव करती रहे, आपका जिस्म हरकत करता रहे, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा कुदरती निज़ाम है कि हमारे जो जिस्म के अंदर जहरीले मादे होते हैं, हमारी बॉडी उनको बाहर खारिज कर देती है, हमारी बॉडी उनको रिमूव कर देती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 8 से 12 घंटे आप प्यासे और भूखे रहें, आपके पेट में कुछ ना जाए, तो आपकी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ये सलाहियत ज़्यादा हो जाती है, और वो आपकी जो बॉडी है वो जहरीले मादों को जिस्म से बाहर खारिज कर देती है। जदीद साइंस और जदीद मेडिकल रिसर्च के अंदर ये बात वाज़ेह हुई है कि डिटॉक्सिफिकेशन ये बॉडी का एक कुदरती अमल है, बॉडी करती है। लेकिन जब रोज़ा रख लेता है इंसान, सुबह से लेकर शाम तक वो कुछ नहीं खाता पीता और साथ में मूवमेंट करता रहता है, 10 से 11 गुना जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन का अमल तेज़ हो जाता है बॉडी में। और देख लें आप, अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है, अल्लाह ताला ने आपको रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो एक तो आप अपनी रूहानी इस्लाह कर रहे हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जहरीले मादे, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलाने वाले, आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां फैलाने वाले मादे, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन और बीमारियां फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, आप उनसे छुटकारा हासिल कर रहे हैं। आपकी बॉडी का अमल, डिटॉक्सिफिकेशन का अमल इतना तेज़ हो गया है कि वो एक महीना जो अगर आप 28 से 30 दिन का, साइंस कहती है कि 28 से 30 दिन अगर एक इंसान पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है और मूवमेंट करता रहता है, नॉर्मली रूटीन के काम करता रहता है, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन का अमल इस हद तक तेज़ हो जाता है कि 11 महीने जो उसने
अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिक इकट्ठा किया है, जो जहरीले मादे इकट्ठे किए हैं, उनका इखराज मुमकिन है। इसलिए रोज़ा हमारे लिए जिस्मानी लिहाज से, मेडिकली और रूहानी लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद है।